टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनीमे। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये एनीमे क्या होता है यार। देखो भाई आया है, बता के जाएगा सब कुछ, ठीक है, सब्र करो थोड़ा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एनीमे से रिलेटेड। और सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। तो मैं पिछले कुछ दिनों से एनीमे देख रहा हूँ और मेरा काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है। अब ऐसा नहीं कि मैंने इससे पहले एनीमे नहीं देखा, मैं एनीमे बचपन से देखता आ रहा हूँ। मतलब जब हम छोटे थे, आई थिंक 10-11 साल के, 2006 या 7 के अराउंड, जब और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो टीवी ही था हमारे पास, जिस पे कार्टून नेटवर्क, पोगो, एनीमैक्स, निकलोडियन जैसे चैनल्स पे एनिमेज आया करते थे, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु, कोचिकामे, नरूटो, पोकेमोन जैसे शोज आया करते थे। और इन्हीं सब शोज की वजह से हम इनके फ़ैन बन गए। और एनीमे सिर्फ इन्हीं शोज तक ही सीमित नहीं है, एनीमे बहुत ही वास्ट है। मतलब एनीमे इज़ जस्ट लाइक अ यूनिवर्स। ये जितने भी शोज़ के मैंने नाम लिए, ये बस इसमें एक प्लैनेट या फिर एस्ट्रॉयड की तरह काम करेंगे। आई एम जस्ट यूजिंग दिस फ्रेज एज अ मेटाफर। पर मैं बात कर रहा हूँ कि एनीमे यहीं तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया, एनीमे में बहुत कुछ है, जैसे मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, टीवी सीरीज़ हैं। एनीमे में हर वैरायटी की तुम्हें एनिमेज मिल जाएंगे, जैसे साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, बहुत कुछ मिलेगा एनीमे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ दिनों से एनीमे देख रहा हूँ और उसके साथ मेरा काफ़ी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है। और यही रीज़न है कि मैंने कुछ दिनों में मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। और अभी रिसेंटली मैंने एक गेम प्ले अपलोड किया है, GTA 5 विथ फ्रैंकलिन, और ये एक इलीगल स्ट्रीट रेसिंग पे बेस्ड है। तो जाओ जाके चेकआउट करो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसा मैं बता ही रहा था कि मैं एनीमे देख रहा हूँ, तो रिसेंटली मैंने कुछ मूवीज़ देखी, लाइक अ साइलेंट वॉइस, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, योर नेम, वेदरिंग विद यू, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज जैसी कुछ मूवीज़ देखी मैंने। और अगर तुम मेरी से फेवरेट एनीमे पूछो तो मेरी सबसे फेवरेट एनीमे रही है इसमें से अ साइलेंट वॉइस, नो डाउट। सही बताऊँ तो इसे देख के मेरे आँखों में आंसू आ गए थे एंडिंग में। एंड इट वॉज़ अ ग्रेट मूवी, यू कैन गो एंड चेक आउट। यूट्यूब पे भी ये मूवी अवेलेबल है हिंदी में, और बहुत अच्छी मूवी है, जाओ जाके चेकआउट करो, यू विल लर्न समथिंग। बहुत अच्छी मूवी है वो। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं एनीमे मूवीज़ देख रहा था, इसी के साथ साथ मैं कुछ सीरीज़ भी देख रहा था, और अभी भी देख रहा हूँ, जस्ट लाइक अटैक ऑन टाइटन। और अभी मैंने रिसेंटली डेथ नोट देख के ख़त्म की है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे डेथ नोट और अटैक ऑन टाइटन ये दोनों ही पसंद आए। अभी मेरे कुछ और भी देखने के प्लान्स हैं, बट फ़िलहाल तो मैं अभी अटैक ऑन टाइटन ही देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सीरीज़ है यार, कसम से देख के मज़ा आ गया। तो अगर तुमने इन दोनों सीरीज़ के अलावा और कोई और भी सीरीज़ देखी है, या कोई दूसरा एनीमे देखा है, या फिर जो मैंने एनीमे देखे हैं उनमें से तुम्हारा कोई फेवरेट हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा लगेगा मुझे जान के। अब तुम कहोगे कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन ये एनीमे क्या है, तूने ये तो बताया ही नहीं। तो यार सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं फ्लो में भूल गया। तो चलो मैं बता ही देता हूँ कि एनीमे होता क्या है। जो कार्टून्स जापान में बनते हैं उन्हें हम एनीमे कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें नाम बताए, पोकेमोन, कितरेत्सु, डिजीमोन या फिर शिनचैन, ये सारे शोज़ एनीमे कहलाते हैं। और जो छोटा भीम, ये मोटू पतलू जैसे कार्टून्स आते हैं, ये इंडियन कार्टून्स हैं। ये नहीं कि ये इंडिया में बने हैं तो इन्हें इंडियन कार्टून्स कहा जाता है। और जो कार्टून्स जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन हो गया, या फिर जो ये डिज्नी की जितनी भी मूवीज़ आती हैं, वो सभी अमेरिकन एनिमेशन में गिनी जाती है और अमेरिकन कार्टून्स उन्हें कहा जाता है। अब देखा जाए तो यार इस टाइप की एनिमेशन मूवीज़ तो बनती रहती है। जैसे मैंने बताया कि जापान की जो एनिमीज़ है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी हद से ज़्यादा है।
बट कभी ये चीज़ नोटिस की है कि इंडिया में आज तक ऐसी एनिमेशन मूवीज़ नहीं बनी, जस्ट लाइक स्पिरिटेड अवे, या फिर मैं कहूँ साइलेंट वॉइस जैसी, या फिर डेथ नोट जैसी एपिक सीरीज़ कोई बनी हुई इंडिया में। अब यार ये तो सोचने वाली बात है ना कि ऐसी मूवीज़ क्यों नहीं बनती, ऐसी सीरीज़ क्यों नहीं बनती। तो आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, वाई इंडिया डोंट मेक वीडियो गेम्स। तो उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि इंडिया में वीडियो गेम्स को टॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, जस्ट लाइक एनीमे। ये पॉइंट उसमें डिस्कस किया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाके देखो, लिंक मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो आज हम कुछ रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में एनिमेशन या फिर मैं कहूँ एनीमे जैसी फिल्में क्यों नहीं बनती। तो आज हम इन्हीं रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रीज़न आता है कंटेंट। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे कार्टून्स को लेकर एक आइडियोलॉजी बना रखी है कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं और कार्टून्स डम होते हैं। ये आइडियोलॉजी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है और एनीमे इनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा या फिर एक स्लैप है, क्योंकि एनीमे और इंडियन कार्टून्स का अगर तुम साइड बाय साइड कंपेयर करो, वैसे तो कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता इन दोनों का। एनीमे में एक यूनिक कंटेंट होता है, अपनी उनकी एक यूनिक स्टोरी लाइन होती है, उनकी एक परफेक्ट आइडियोलॉजी होती है, उन स्टोरी के ऊपर फिलॉसफी छिपी होती है उनके अंदर, ये एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, स्टोरी होती है। लेकिन अगर तुम वही इंडिया की एनिमेशन की बात करो तो सेम रिपीटेटिव स्टोरी लाइन, इरिटेटिंग कैरेक्टर्स और हद से ज़्यादा डम्बनेस तुम्हें दिखाई देती है। मतलब इतनी बचकानी स्टोरी कि बच्चे देखकर उसे बोर हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि इनका कंटेंट बद से बदतर हो जाता है। सेकेंड रीज़न आता है टारगेट ऑडियंस। जैसा कि मैंने बताया कि जापानीज़ एनिमे का ज़्यादातर फोकस स्टोरी लाइन पे होता है और कैरेक्टर्स पे होता है, तो अपने कंटेंट में मैच्योरिटी भी ऐड करते हैं। सच्ची बताऊँ तो एनिमे हर एज के ग्रुप के लिए ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो बस छोटे बच्चों को ही देखकर ध्यान बनाते हैं, वो सभी एज ग्रुप को लेकर ही बनाते हैं। और उसमें न्यूडिटी भी ऐड की जाती है, उसमें वॉयलेंस भी ऐड किया जाता है, उसमें अडल्ट लैंग्वेज भी ऐड की जाती है, तो जिससे अडल्ट ऑडियंस भी उसे देख पाती है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इंडियन एनिमेशन की, तो इंडियन एनिमेशन में ऐसा नहीं होता। वो हमेशा बच्चों को ध्यान में रखकर बनाते हैं, तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस है तो ऑब्वियस ही बात है वो बच्चे ही होते हैं। अब तुम कहोगे कि यार एनीमे और हेंटाई में डिफरेंस क्या रह गया। भाई एनीमे और हेंटाई दोनों अलग हैं। अभी के लिए ये जान लो कि अभी हम यहाँ पे टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ना कि एनीमे और हेंटाई की। तो अब आते हैं थर्ड रीज़न पे, यानी कि एनिमेशन कल्चर। इंडिया में एनिमेशन कल्चर काफ़ी ख़राब ही रहा है काफ़ी टाइम से। मतलब जितनी भी एनिमेशन मूवीज़ आई हैं अब तक, उसमें से किसी ने भी बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं की, वो फ्लॉप ही रही। इंडिया की एनिमेशन मूवीज़ में इतनी डमनेस थी कि लोग उसे देखने ही नहीं गए। और अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंटली या फिर आज से 1 साल पहले की बात करूँ या फिर पिछले साल की बात करूँ, तो पिछले साल एक एनिमे मूवी रिलीज़ हुई थी, वो थी वेदरिंग विद यू। भाई साहब बॉक्स ऑफिस पे उसने बहुत तगड़ी सक्सेस दिखाई है, और यही रीज़न है कि लोग उसे देखने गए। यहाँ का एनिमेशन कल्चर सही बताऊँ तो इतना ख़राब है कि एनीमे यहाँ पे कोई बनाना ही नहीं चाहता। और अगर मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दो। अमेरिका में एनिमेशन मूवीज़ आए दिन बनती रहती हैं। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ तो तुम कार्स 3 को ले लो, या फिर कुछ साल पहले या फिर पिछले साल की बात करूँ जिसने ऑस्कर जीता था बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का, वो है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। वो किस्म की एनिमेशन मूवी थी। अगर मैं एनीमे की बात करूँ तो एनीमे ने भी ऑस्कर जीता हुआ है। स्पिरिटेड अवे को ऑस्कर मिला हुआ है बाय द वे। तो सही बताऊँ तो यहाँ के लोग एनिमेशन पे इतना ध्यान नहीं देते जितना प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इनका ध्यान एनिमेशन पर कम, फालतू स्टोरीज़ पे ज़्यादा ही होता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे कि इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है। मैं पहले ही बता दूँ, ना ही मैं ओटाकू हूँ, ना ही मैं वीब हूँ, ना ही मैं वीबू हूँ। मैं एक एनीमे फ़ैन हूँ जो कि इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी एनीमे जैसी फिल्में बनाए, ताकि जो ऑडियंस है, जो हमारी यंगर ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो कुछ सीख पाएँ। क्योंकि आने वाले टाइम की जो जनरेशन है वो और भी डम होती जा रही है, इनका IQ लेवल लो होता जा रहा है।
तो अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं या फिर वो किसी चीज़ से सीख सकते हैं तो वो इन एनीमे मूवी से ही सीख सकते हैं। डोरेमोन शिनचैन को देखकर ही बच्चे सीख जाते हैं। मैं शिनचैन की बात नहीं करूँगा, मैं डोरेमोन और निंजा हथौड़ी को ही कंसिडर कर रहा हूँ। शिनचैन को मैंने गलती से कंसिडर कर दिया, वो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट उन मूवीज़ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन तुम छोटा भीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार? वो लड्डू खाने वाला को मतलब क्या सिखाएगा? बच्चे क्या सारे दिन लड्डू थोड़ी ना खाएंगे यार। तो एज एन एनीमे फ़ैन मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई तो आएगा ऐसा प्रोड्यूसर जो एनीमे फिल्म्स बनाएगा। वैसे भी एक दुर्गा स्टूडियो है जो अभी एनीमे एक इंडियन एनीमे वर्जन रिलीज़ करने वाला है, जिसका नाम है क्रम चक्रा करके एक एनीमे मूवी रिलीज़ होने वाली है। अभी कब रिलीज़ करेंगे मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट अभी ये मूवी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी या फिर हॉटस्टार पे आएगा। आई डोंट नो वेयर इट एक्चुअली गोइंग टू रिलीज़, बट अभी रूमर्स तो ऐसे ही आ रहे हैं कि वो हॉटस्टार पे रिलीज़ होने वाला है। पता नहीं उसे शायद बंगाली डब में ही रिलीज़ करेंगे। बट यही उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी को देखने के बाद इंडियन एनिमेटर्स में थोड़ा कुछ उम्मीद जगेगी कि हाँ ऐसी मूवी बन सकती है। तो यार ऐसे एनीमे मूवीज़ को सपोर्ट करो और इंडिया एनीमे को प्रमोट करो पूरी दुनिया में। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ ये वीडियो ताकि वो भी एनीमे के बारे में जान पाए। और हाँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @DG aka द डिफरेंट गाय। तो बस इतना ही आज के लिए। टिल देन दिस इज़ योर DG aka द डिफरेंट गाय। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।